मेहम विधानसभा क्षेत्र की बात अगर हम करें तो मैं बता दूं कि पिछली दफ़ा जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बलराज कुंडा ने 49,418 वोट हासिल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जो सेकंड नंबर पर ही रोक दिया था। 371 वोट हासिल करके आनंद सिंह दंगी जो सेकंड नंबर पर रहे थे। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तीसरे नंबर पर थी जो 36,106 वोट हासिल करने में मात्र कामयाब हुई थी। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि मेहम के अंदर जो तो चुनावी माहौल रहा था और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा ये सफ़र माना जा रहा था। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछली विधानसभा चुनाव की और अब की तुलनात्मक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेहम के अंदर मैं आपको बता दूं तो सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी नज़र आ रहा है। और इसको अगर हम देखते हैं कई मायनों जो तो इसके निकलते हैं कि जिस तरह से पिछली दफ़ा एंटी इनकम्बेंसी जो जिस तरह चली थी उसको जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बीजेपी ने किस तरह से टैकल किया। इन तमाम तर चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई है जिसको लेकर काफ़ी तारीफ भी की जा रही है और कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो तो कांग्रेस यहाँ पर रोकने में कामयाब हो सकती है। आनंद सिंह दंगल की अगर बात करें तो अगर उनको प्रत्याशी के तौर पर बनाया जाता है तो यहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज को साथ में लेकर चलने की राजनीति जो तो उनको करनी होगी। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन पिछली दफ़ा जब जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए थे उन चुनावों को अगर देखा जाए समझा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो कांग्रेस के लिए जो तो सबक आमोश रही थी और कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें की थी उन तमाम तर चीज़ों को अगर टटोलते हैं देखते हैं समझते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान का सबब भी हो सकता है। डेवलपमेंट के मामले है जो तो जिस तरह से नूह के हिंसा हुई थी, मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि खास करके जो दबे कुचले वर्ग था उनके ऊपर जिस तरह से प्रेशर बना पिछले 5-6 सालों के अंदर जो तो हरियाणा के अंदर, उसको देखकर अगर जनता जो तो यू टर्न लेती है, बीजेपी को छोड़ने की कोशिश करती है या फिर बीजेपी को छोड़ देती है तो यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदा हो सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ कई एक जगहों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उलट और फेर की राजनीति भी जो तो रोनुमा होते हुए नज़र आ रही हैं। इन तमाम तर राजनीतिक दलों के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी दलदल भी देखने को मिल रही है। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किस तरह से मैनेज करती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहेगी। देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या जो तो कांग्रेस अपना वापसी कर पाएंगी या फिर बीजेपी इसको डिफेंड करने में कामयाब होंगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में पाएंगे।